أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तो आज हम सीरा पे फिर से इंशाल्लाह आएंगे, पर आज हम एक डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं और आज से हम इंशाल्लाह सीरतुन नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न कसीर की पढ़ेंगे। वो किताब की मतलब ज़्यादा लंबी नहीं है और हम पेज बाय पेज या टॉपिक बाय टॉपिक इंशाल्लाह उसको वी विल कवर इट। उसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ क्योंकि इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन नरेशंस ऑलरेडी। काफ़ी सारे स्कॉलर्स और लोगों के नरेशंस डाले हैं इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, तो वो हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सी उन्होंने मतलब ज़ईफ कही है, कौन सी उन्होंने सर्टिफाइड कही है। तो इंशाअल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और अब हम ये किताब इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन सबको सही नज़र आ रही? यस यस। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट मैं आप सबके लिए थोड़ा जूम इन कर दूँ क्योंकि थोड़ा बारीक है जी। तो शुरू के मैं 166 पेजेस ये किताब के कवर नहीं करूँगा क्योंकि उसमें अरब की ओरिजिन्स और एंसेस्ट्री और सब बताई जा रही है, पर क्योंकि हमें अभी सीरा पे स्पेसिफिकली फोकस करना है तो इंशाल्लाह हम बर्थ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह chapter on the birth of messenger of God sallallahu alaihi wasallam start करते हैं। He was born on a Monday. This is what is related. This is what is related by Muslims in the Sahih collection. Sahih Muslim की collection में from a hadith by Ghaylan bin Jafir from Abdullah bin Ma'bad al-Zamani from Abu Qatada to the effect that the Bedouin said. ठीक है, ये ancestry है, it's a chain of narration के गैलान बिन जरीर उनके बेटे मतलब उनके फादर अब्दुल्लाह बिन माबद, उनके फादर अल ज़मानी और उनके फादर अबू कतादा की नरेशन है कि ओ मैसेंजर ऑफ गॉड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट डू यू से अबाउट फास्टिंग ऑन मंडेज? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, that is the day I was born and the day I was first sent revelation. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा कि वो दिन मेरी वो क्या बोलते, मैं बॉर्न हुआ था, मैं पैदा हुआ था उस दिन, और उस दिन मुझे मेरी नुबुवत और फर्स्ट रेवलेशन ऑफ द कुरान मंडे के दिन आया था। Imam Ahmad ibn Hanbal said, Musa bin Dawood related to us as Ibn Lahi from the Khalid bin Abu Umran, from Hanash al-Sanini, from Ibn Abbas, who said, Abdullah bin Abbas, फिर से chain of narration है कि the messenger of God sallallahu alaihi wasallam was born on a Monday, received the prophethood on Monday, left Makkah for Medina as an immigrant on Monday, arrived at Medina on a Monday, died on a Monday, and raised up the stone on a Monday. इब्न अब्बास नरेट करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे मंडे के दिन, उनको नबूवत मंडे के दिन रिसीव हुई थी। जब वो हिजरत करने गए थे
करी उन्होंने मक्का से मदीना के लिए, तो वो मंडे के दिन करी। और मदीना पे जिस दिन आए हिजरत के बाद, वो मंडे के दिन आए। और इंतकाल भी उनका मंडे के दिन हुआ। और जो उन्होंने संग अस्वद जो था, जब उन्होंने रेस करा, तो वो भी मंडे के दिन था। तो इमाम अहमद फिर से कहते हैं, ओके, सूरत अल माइदा में इब्ने कसीर कोट करते हैं, दिस इज द डे आई हैव कंप्लीटेड योर रिलीजन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में कहते कि ये जो दिन था मंडे, इस दिन रिलीजन, यहाँ पे जिसका मानी है इस्लाम, उसकी मुकम्मलियत हुई थी मंडे के दिन। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंडे के दिन पैदा हुए थे, इसलिए मंडे की अफजलियत और मंडे के दिन के नरेशंस इब्ने कसीर ने यहाँ पे कोट करे। Some other relate that Musa bin Dawood, with a further addition that the battle of Badr happened on Monday. बदर की जो लड़ाई थी वो भी मंडे के दिन हुई थी, ओके। पर ये चीज हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, अभी ये कंफर्म नहीं हुई है। मैं भी इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ स्कॉलरली रिसर्च डन बाय इब्न कसीर। तो इसमें हम ये स्टडी करने वाले हैं कि कौन सा ज्यादा सही और माना जाता है और कौन सा लो सर्टिफाइड वीक या गलत है। तो ये चेन एंड कलेक्शन ऑफ नरेशंस इब्न कसीर ने बताई। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू इब्न असाकिर, बहुत बड़े स्कॉलर है अगेन, what is generally accepted that the battle of Badr and the revelation of this day I have completed your religion both occurred on a Friday. इब्न असाकिर कहते हैं कि मंडे के दिन नहीं हुआ था, बल्कि जुमे के दिन हुआ था। मुकम्मलियत ऑफ इस्लाम फ्राइडे के दिन हुई थी, और रेवलेशन और बैटल ऑफ बदर जो हुई थी वो फ्राइडे के दिन हुई थी, ना कि मंडे के दिन। ये इब्न असाकिर कहते हैं। एंड इब्न असाकिर स्पोक द ट्रुथ के अब इब्न असाकिर स्पोक द ट्रुथ, ये इब्न कसीर ने लिखा। नदर नरेशन आती है from Ibn Abbas, who said the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born and died on a Monday. Ibn Abbas जो है a very reputed scholar in the study of Quran, Sira and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा मंडे के दिन हुए थे और इंतकाल भी मंडे के दिन हुआ था उनका। Similar reports from different lines of transmission also have Ibn Abbas saying that he was born on a Monday. ठीक है? Unlikely, indeed, in error is the view of those who say he was born on Friday. फ्राइडे के दिन नहीं हुआ था। इब्न कसीर ने बताया कि ये इट इज एन इंडीड एन एरर, बेशक ये एक एरर है, गलती है, कि द व्यू ऑफ दोज हु से ही वाज बोर्न ऑन अ फ्राइडे, ये थी गलत बात थी, ये मिस्टेक से, ये गलत नरेशन। बल्कि द 17th डे मुहर्रम, रबीउल अव्वल, सॉरी मुहर्रम नहीं, रबीउल अव्वल पे उनकी पैदा हुई थी, वो मंडे था। And this idea was transmitted by Hafiz ibn Dihai from what he read in his book Ilam al-Ruwaid bil-Alam al-Huda, informing the narrators of science and righteousness. इनकी बुक लिखी है और written by Shiites, और सुन्नीस ने भी इसको मतलब कंट्रीब्यूट करा है, पर ये बुक में नरेशंस में आता है 17th डे रबीउल अव्वल, मंडे के दिन आप की पैदाइश हुई थी। अब मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ क्योंकि लंबी सी चेन ऑफ नरेशन है यहाँ पे सहाबास की। अब and it is said that the account transmitted by Ibn Dihai in his book, ये बुक की कंटिन्यूएशन हो रही है, ये the informing of narrators of the signs of righteousness, ये वाली बुक में जो इब्न दिहाई ने लिखी है, इसमें यह भी कहा जाता है कि
the occurred on the 10th of the month. क्या occurred 10th of the month है कि हमें आगे जाके पता चलेगा कि इब्न असाकिर, एक्चुअली हम थोड़ा पहले से पढ़ते क्योंकि ये थोड़ा स्किप हो गया है पार्ट. Most people believe that the birth occurred in the month of Rabiul Awwal, and it is said that on the second day thereof, Ibn Abdul Barr stated that it is an exhaustive study, and Al-Waqidi related it from Abu Mahshar Muhay bin Abdullah Rahman al-Madani. ठीक है कि रबीउल अव्वल में पैदा हुई थी, ये ज्यादा माना जाता है, पर इब्न अब्दुल बर कहते हैं कि दिस इज एन एग्जॉस्टिव स्टडी और काफी 2-3 स्कॉलर्स इस पे रिलेट करते हैं. कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इट अकर्ड ऑन द 8th मंथ, जैसे अल हुमैदी रिलेटेड टू इट फ्रॉम इब्न हज़म, और इब्न हज़म ने मालिक और मालिक ने उकैल एंड यूनुस इब्न यजीद and others related from al-Zuhri from Muhammad bin Jubair bin Mutar. क्या नरेट करा है कि बर्थ की अभी यहाँ पे चल रही मूसा अल-खवारिज़मी डिटरमाइंड कि यह 8वीं मंथ में हुआ था या रबीउल अव्वल में हुआ था. इसमें ये सब चेंज ऑफ नरेशंस, पर ज्यादा मानी जाने वाली चीज रबीउल अव्वल मंडे के दिन है. अभी तक सबको क्लियर है? बात साफ है अभी तक? ओके, हम आगे बढ़ते हैं कि the birth is also said to have come in the 12th month. कुछ लोग कहते हैं रबीउल अव्वल, कुछ कहते हैं 8th month, कुछ कहते हैं the 12th month. Ibn Ishaq states that Ibn Abu Shayba, ठीक है, अबू शैबा के बेटे कहते हैं in his compilation from Ibn Abbas, the latter two have stated the messenger of God was born in the year of elephant. और 12th मंथ कौन सा है? रबीउल अव्वल. इस्लामिक हिजरी कैलेंडर में 12th मंथ रबीउल अव्वल है, और इब्न अब्बास इसको कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईयर ऑफ एलिफेंट में बॉर्न हुए थे, which was 12th of रबीउल अव्वल. On the same day he received his mission. उनको जो नबूवत मिली थी वो इसी दिन उनको पेश आई जिस दिन उनकी पैदाइश हुई थी. और when he was carried up to the heaven, इसरा मेराज, वो भी इसी टाइम में हुआ था. और हिजरत के वक्त भी 12th रबीउल अव्वल के टाइम में आप सल्लम ने हिजरत करी. और इंतकाल भी, इंतकाल का कंफ्यूजन है क्योंकि कुछ कहते हैं सफर, कुछ कहते हैं रबीउल अव्वल, पर इब्न अब्बास कहते हैं कि died in this month. पर आगे और जाके कहते हैं this is what is widely known to most people, but God knows the best. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहतर पता है. This is all based on chains of narrations, sayings of sahabas और अलग अलग narrations collection. तो अब हम और आगे आते हैं. कुछ पार्ट मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि काफी सारे नरेशंस है जो कॉन्ट्रडिक्शन में काफी हो सकता है ले जाए. कुछ कहते हैं ये सब नरेशंस है. दिस इज जस्ट स्टडी. मैंने तो इसलिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया ताकि आपको ये ठीक से मैं अलग से वो करूं. अब आते हैं हम नरेशंस पे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईयर ऑफ एलिफेंट में बॉर्न हुए थे या नहीं हुए थे, इस पे भी डिबेट. ठीक है, बुक वॉल्यूम 1 पेज 166 Ibn Kathir sets out an answer to a critical historical question कि how precisely the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam happened. उनका मतलब टाइम और प्री इस्लामिक अरेबिया और ये कब पैदा हुए थे. तो नरेशन नंबर 1 ऑथेंटिक और प्राइमरी आती है अल-मुत्तलिब इब्न अबी वहदा से.
सुनन तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद में आता है कि अल-मुत्तलिब इब्न अबी वदाह रिपोर्टेड that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and I were born in the year of elephant. यौमुल फील, अब्रहा का जो वाकया हुआ था, सब इसको कहलाते हैं the year of elephant. And it is said that Abdul Muttalib Abi Wahda said this that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and I were born in the year of elephant. ठीक है? This is an eyewitness statement from a Sahabi born in the very same year. And Ibn Kathir uses this direct contemporary testimony to establish the solid foundation. The birth coincided directly with the defense of Makkah against Abraha's army. इन्होंने डायरेक्ट आई विटनेस और नरेशन को लिया इसके अंदर, जो इन्होंने कहा किसने, अल मुत्तलिब इब्न अबी वहदा ने, कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही यौमुल फील में बॉर्न हुए। अब सेकंड जो नरेशन आती है वो आती है इब्न अब्बास अल-क़तहता, दो अलग अलग लोग। इसमें कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी इसमें है। इसमें कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born on a Monday during the year of elephant। ठीक है, इसमें भी ये सहाबी कहते हैं कि ईयर ऑफ द एलिफेंट यौमुल फील पे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। अब डे काउंट और मतलब ये तो कंफर्म हो गया हम सबको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल फील पे बॉर्न हुए थे, और हमने इसके पहले भी कोर्स क्लास ली है जिसमें बर्थ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने डिस्कस करी है, पर इसमें आप इब्न कसीर के नरेशन से वो कर रहे हैं। ये मैंने आपके लिए एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनाई थी क्योंकि इसमें काफी सारी पढ़ के निकालना रहता है, तो ये अगर मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा तो काफी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, इसलिए अलग से मैंने बनाया। एक मिनट, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जी। तो अब सबको क्लियर हो गया, सबको मतलब ये पता थी बात कि यौमुल फील के दिन आप यौमुल फील में आप सल्लम पैदा हो, पर अब डे काउंट होता है कि कब कितने दिन बाद क्या हुआ था, मतलब एग्जैक्ट और प्रिसाइज। ठीक है, तो इसमें द 50 डे इंटरवल वाइडली एक्सेप्टेड, मैंने यहाँ पे टैग लगाया वाइडली एक्सेप्टेड, ये 50 डे इंटरवल मतलब अब्राहा के वाक़े के 50 डेज बाद आप सल्लम की पैदाइश हुई थी, है ना। यह नरेशन आता है The Prophet ﷺ was born 50 days after the destruction of the army of the elephant. जब वाकया हुआ अब्राहा का, उसके 50 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड नरेशन है आप सल्लम का, स्पेसिफिक और एग्जैक्ट डे कैलकुलेट करने के लिए कि कौन से दिन वो पैदा हुए थे। पर सेकेंडली वास्ट वेरिएंट जो भी है, एक और नरेशन आता है 55 डे इंटरवल वेरिएंट, जिसमें his birth occurred 55 days after the elephant incident. एक कहते हैं 50 दिन बाद, एक कहते हैं 55 दिन बाद, 55 डेज बाद। ठीक है, इसमें बस एक 5 डे वेरिएशन है, और इब्न कसीर ने पूरी प्रोवाइड करी अपनों को इंफॉर्मेशन, ताकि वो उनके तरफ से ना दे, वो पूरे नरेशन दे ताकि हम इसको हम कंपेयर कर पाए। अब कुछ नरेशन ये भी बोलती है द 40 डे रिपोर्ट के claiming that birth was post 40 days post elephant, 40 दिन बाद आप सल्लम की हुई थी पैदाइश अब्राहा का वाकया होने के बाद। कुछ कहते हैं द मंथली इंटरवल के एग्जैक्टली 1 month आफ्टर अब्राहा's डिफीट, 30 डेज बाद, है ना। तो काफी सारे नरेशन, कुछ कहते, अब ये जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया सेक्शन 1 या सेक्शन 2 जो बताया मैंने आपको, ये स्ट्रॉन्गली वाइडली एक्सेप्टेड है कि आप सल्लम कब पैदा हुए थे। अब हम देखते हैं जो इब्न कसीर ने ही दिया है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, जुबैर आप सल्लम 20 जी, यहाँ पे आगे आएगा क्योंकि मैं भी पेज पढ़ के ना भूल जाता जी। देखिए यहाँ पे कुछ कहते हैं 40 डेज बाद, कुछ कहते हैं 50 डेज बाद। ठीक है, अबू जाफर और बाकर बड़े 11 इमाम 12 इमाम शिया में से आते हैं।
वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कॉलर्स, क्योंकि वो आप के रिश्ते में से आते हैं, इमाम हुसैन के उसमें से, वो कहते हैं कि the arrival of the elephants was halfway through the month of al-Muharram, while the birth of the messenger of God occurred 55 days after. ये जाफर अल-बाकिर रहमहुल्लाह कहते हैं। और काफी सारे अलग अलग आते हैं 23 years before his birth। ये समथिंग वेरी स्ट्रेंज भी कहते हैं कुछ लोग। और यहाँ पे इब्ने कसीर ने लिखा है नीचे आके आर कंसिडर्ड वीक एज वेल। तो मैं आपको वीक नरेशंस बताता हूँ कि वीक नरेशंस क्या, ग्रेडेड वीक, दाइफ, ज़ाइफ जो है। तो 10 years प्रायर, ठीक है, कुछ नरेशंस ऐसी आती हैं कि he was born 10 years prior to the year of the elephant। 10 साल बाद आप सल्लम की पैदाइश हुई थी अब्राहा के वाकया के बाद, पर ये ज़ाइफ मानी जाती है ये नरेशन को। फिर भी इसको लिया जाता है और ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है सॉलिड टेस्टिमोनीज, लाइक जैसे हमने पढ़ा था अब अब्दुल मुत्तलिब नहीं, अल मुत्तलिब बिन वदाह इब्न अबी वदाह की जो नरेशन थी कि वो मंडे के दिन रबीउल अव्वल 50 डेज बाद और या 55 डेज बाद जो जाफर अल बाकिर ने कहा, ये सॉलिड तरीके से इस पर कॉन्ट्रडिक्ट करती है, इसलिए इसको हम ज़ाइफ मानते हैं, ठीक है। और दूसरी जो है नरेशन जो आती 30 साल बाद मूसा इब्न उकबा की वो आती है, इसको तो स्कॉलर्स रिजेक्टेड या गलत मानते हैं ये नरेशन को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 30 साल बाद हुई थी अब्राहा के वाकये के बाद। इसको स्कॉलर्स कंप्लीटली गलत कहते हैं क्योंकि ये तो और बढ़ के कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं स्ट्रॉन्ग नरेशन जैसे जाफर अल बाकिर, अब्दुल मुत्तलिब बिन वदाह और बाकी जो दूसरे सहाबी है या पीपल ऑफ नरेशन, उनसे इब्न अब्बास, इनसे काफी कॉन्ट्रडिक्ट करती है ये चीज। इसलिए इसको हम गलत मानते हैं कि 30 साल बाद आप सल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी, बल्कि 50, 55 या 40 के टाइम पीरियड में हम इसको मानते हैं। Now we don't know the exact date. Exact date पता करने का कोई मकसद भी नहीं है, पर because we are learning सीरा, इसमें हमें ये पता हमको रहना चाहिए कि नरेशंस क्या है और आप सिर्फ अप्रोक्सीमेटली कौन से दिन और कौन सा क्लोजर नरेशन पे बॉन्ड हुए थे। अभी तक बात क्लियर है? ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर सकूं, इसके पहले मुझे कंफर्मेशन मिलना चाहिए क्योंकि हमने टॉपिक 1 क्लियर कर लिया या पढ़ लिया हमने बर्थ ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम पढ़ेंगे कि मतलब आमिना बिन्त वहाब, अब्दुल्ला, इन सब का भी और आगे आने वाला है। तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि ये क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। अगर मुझे क्वेश्चन आंसर करने नहीं आया तो मैं आपको स्टडी करके और बताऊंगा। अभी तक बात क्लियर और क्वेश्चन है कोई? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चंस नहीं है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टॉपिक 2 पे, a description of his noble birth sallallahu alaihi wasallam, है ना। It has been told above how Abdul Muttalib sacrificed 100 camels। हम सबको पता है 100 ऊंट ज़िबा करे थे। ये स्टोरी काफी पॉपुलर गई है in the study of Sira। God having saved him from the fulfillment of his vow to sacrifice his son Abdullah, and this was in accord with what he had decreed of old। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फुलफिलमेंट, इरादा ये था अब्दुल मुत्तलिब का कि अगर 100 ऊंट ज़िबा करें या उनको एक बेटी की और थी, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे बेटे को ज़िबा कर सकता अब्दुल्ला, तो उसके बदले उनको सजेशन मिला कि 100 ऊंट ज़िबा कर, तो उन्होंने 100 ऊंट ज़िबा करे थे, इसलिए अब्दुल्ला का सैक्रिफाइस बच गया था वालिद ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और thereafter
he arranged the marriage of Abdullah with the most noble woman of Quraysh, Amina bint Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra Zuhriya. दोनों अब्दुल्ला और आमिना बिन्त वहब, इन दोनों की शादी अब्दुल मुत्तलिब ने गेट टुगेदर, शादी हो गई इनकी। और आमिना बिन्त वहब अब आप सिर्फ उनके पेट में आ गई, शी वाज प्रेग्नेंट। अब उम्मे कत्तील रकीका डॉटर ऑफ नौफल। अच्छा, बहुत बड़ी पर्सनालिटी सीरा में जो अभी दूसरे कोर्स में कवर हो रही है, जो मुनस्सा कवर करती है, वरक़ा इब्न नौफल। वरक़ा इब्न नौफल इज अ बिग पर्सनालिटी जो काफी उन्होंने मतलब अहेड ऑफ टाइम स्टडी करी थी, उनको आप सबका पता था। तो रकीका डॉटर ऑफ नौफल, इसका मतलब यहाँ पे रकीका वरक़ा इब्न नौफल की बेटी है ना, सिस्टर ऑफ वरक़ा इब्न नौफल ने भी कहा saw the light appear between Abdullah's eyes before he united with Anna, and she wished for it to be transmitted to herself because of all the tidings she had heard from her brother foretelling the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that his time was near. वरक़ा इब्न नौफल ऑलरेडी बता चुके कि ये आप सल्लम की पैदाइश होने वाली है एंड रिलेटेड इन टाइम, और ये किस तरीके से मतलब इनकी बॉन्ड कब होने वाले हैं ये बता दिया था आमिना बिन्त वहब, पर दैट डजंट सीम मोर लाइकली। और अब्दुल्लाह रेजिस्टेड हर। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं ये पार्ट को थोड़ा भी कवर नहीं करता क्योंकि इसमें इनकी मैरिज का क्या कॉन्फ्लिक्ट था आमिना और अब्दुल्लाह का, और फिर अब्दुल्लाह ने क्या करा, तो वो कैसा हुआ वो उन्होंने बताया है। पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नाम में कहा गॉड नोज बेस्ट वेयरिंग टू प्लेस हिज मिशन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आप सल्लम की जो मिशन थी दावत इस्लाम, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अच्छी तरह पता था कि कहाँ पे प्लेस करना है। ओके, और आमिना बिन्त वहब के पेट में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अब वहाँ पे काफी सारी डिटेल लिखी, पर मैंने यहाँ पे उसको कंसाइज करके मेन चीजें यहाँ पे लिखी। तो यहाँ पे his mother saw upon giving birth to him a light emanating from her that illuminated the palaces of Busra in the land of Shan, Syria. ये नुसरत अहमद अल-इरबाद इब्न सरीहा और अबू उम्मा से सब उससे नरेशन है, ये ऑथेंटिक है कि ये उनको दिखा था कि शाही उस टाइम आज के जमाने में सीरिया उसके पैलेसेस इनलाइटन हो गए आप सल्लम की बर्थ से। ये टॉप नरेशन सुना जाता है। फातिमा बिन अब्दुल्लाह उन्होंने कहा कि I was present at the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or the house was filled with light, and I looked at the stars and they were drawing so close to me that I thought they were going to fall upon me. आप सल्लम की बर्थ, ये अब इब्न कसीर ने नरेशंस लिखे हैं और ये अत-तबरानी, अल-बैहक़ी, याकूब इब्न सुफियान, ये सबसे नरेशंस आती हैं फातिमा बिन अब्दुल्ला की कि उन्होंने ये देखा घर जो था, वो जो कमरा था वो नूर से भर गया था और जो सितारे थे वो इतने करीब आ गए थे कि ऐसा लग रहा था कि वो उन पे गिर जाएंगे जब आप सल्लम की बर्थ हुई थी और जब वो वहां पे प्रेजेंट थी। अब ये तो आप सल्लम की बर्थ की नरेशन सुनाई कि आप सल्लम की मतलब बर्थ के टाइम किन लोगों को क्या क्या देखा। अब हम देखते हैं फिजिकल प्योरिटी एंड इनेट स्टेट एट बर्थ। आप सल्लम का मतलब किस तरीके से आप सल्लम की डिस्क्रिप्शन करी जाती। इब्न असाकिर, इब्न अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल मुत्तलिब, ये सब कहते हैं the Prophet ﷺ was born already circumcised with his
umbilical cord, already several मख्तून severe मख्तून इसका मतलब मैं बताता हूँ। इब्न कसीर ने कहा, इब्न कसीर इसको बताते हैं, multiple chains regarding whether he was born circumcised or if his grandfather Abdul Muttalib performed the circumcision on the 7th day during his हकीका। हकीका जब वो दावत देते हैं और ज़िबा करते हैं, तो ऑप्शन ए जो कुछ बोलते हैं कि born circumcised by divine miracle, कुछ लोग की कहते हैं clean without blood or birth fluid, आश्रम इन सब से पाक पैदा हुए थे। और ऑप्शन बी के उनको अब्दुल मुत्तलिब ने सरकमाइज्ड हिम ऑन द 7th डे, उनकी पैदाइश होने के 7वें दिन ग्रेट फीस्ट दावत दी थी और नेम्ड हिम मोहम्मद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आई वांट आसमान और लोग इसको प्रेस करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेस करें, इसलिए मैंने नाम मुहम्मद रखा। और इब्न कसीर कहते हैं दोनों ओपिनियंस है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है और दोनों करेक्ट हो सकते। अब साइंस इन द नेबरिंग एम्पायर्स, इसमें कहा जाता है, इब्न कसीर बताते हैं कि द आर्कवे ऑफ कोर्सर्स, ये एक एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर। तो मैप में जैसे हमने पिछले क्लास के पहले वाली क्लास में जब मैप देखा था, एक तरफ पर्शिया और एक तरफ रोम, तो जो पर्शियन एम्पायर क्वेक्ड, द पैलेस ऑफ द पर्शियन एम्पायर क्वेक्ड, हिली जमीन, causing 14 of its massive battlements balconies to collapse। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, तो ये इब्न कसीर ने वॉल्यूम 1 पेजेस 172 से 174 में कवर कराई है कि ये क्वेक्ट हो गई थी पर्शियन एम्पायर की, ये कुछ नरेशंस ऐसे आते हैं। और फिर द एक्सटिंक्शन ऑफ द सैक्रेड फायर, ये सबसे बड़ी वाइडली नोन चीज तो नहीं है, पर वाइडली एक्सेप्टेड चीज है कि पर्शिया में हमने जैसे रिलीजन्स पढ़े थे, तो ज़ोरास्ट्रियन फायर चलती थी, वो 1000 ईयर्स से मतलब चलती नहीं थी, मतलब बुझती नहीं थी कभी। तो 1000 साल बाद कंप्लीटली उसकी एक्सटिंक्शन हो गई, मतलब वो बुझ गई आप सल्लम की पैदाइश। और फिर द ड्राइंग ऑफ लेक सवाह, पर्शिया की जो बड़ी सी लेक थी जिसमें पानी भरा रहता था, सडनली ड्राइड अप हो गई थी ओवरनाइट। और फिर द चीफ मुबादिस ड्रीम, जो प्रीस्ट ऑफ पर्शिया था, सबन कैमल्स लीडिंग अरेबियन हॉर्सेस अक्रॉस टिग्रिस मैप, उस टाइम एक रिवर थी टिग्रिस रिवर, जो आज अब रही नहीं, जियोलॉजिकल इफेक्ट से अब टिग्रिस रिवर कभी एक्सटिंक्ट हो गई वो। फोरकास्टिंग इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया, ईस्ट को दिख चुका था, अरेबियन हॉर्सेस अक्रॉस टिग्रिस, फोरकास्टिंग इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया, जो खलीफा अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया हुआ था, वो प्रीस्ट को दिख गया था कि इस्लाम की ये इन्फ्लुएंस होने वाली। पर इब्न कसीर कहते हैं कि ये चेंज में गरीब और ज़ईफ चीजें भी आती हैं, पर मैंने इनको लिया इसलिए है ताकि मैं मेरी तरफ से कोई भी चीज ना कहूँ। Everyone can study based on the narrations different people have given। पर स्कॉलर्स ने जो स्टडी करा है, उनके आने के बाद कुछ चीजों को और उनके आने के पहले कुछ चीजों को सख्त गलत और गरीब कहा है, और कुछ चीजों को उन्होंने ग्रीन दिया। तो आज के लिए इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे लेक्चर एंड करता हूँ, क्योंकि टाइम भी कम बचा है और काफी सारा मैं मतलब बोलना भी नहीं चाहता। वी कैन गो पीस बाय पीस। तो अभी कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है तो पूछ। अगर आप सवाल तो पूछ सकते हैं, पर मुझे आपसे एक चीज ये कहना थी कि मेरी जो क्लासेस अभी मैं ले रहा हूँ इसका मुझे आपसे फीडबैक चाहिए था। तो मैं अभी तो क्लास में वक्त ज्यादा नहीं बचा है, तो मैं आपको ऐसा कुछ फॉर्म
ऐसा कुछ भेज दूंगा कि आप मुझे बताएं कि मेरी क्लासेस प्रोडक्टिव हो रही है, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और मुझे किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी लर्न कर रहा हूँ। तो मुझे आप सबकी इस क्लास पे इंशाल्लाह फीडबैक मिलेंगे, तो इस हिसाब से अच्छे से इम्प्रूव करके मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। इंशाल्लाह पुस्तकीय में आज जैसे आप क्लास लेना जी इंग्लिश भी उर्दू में से हिंदी में एक्सप्लेन करें, ये इससे है ना कंफर्टेबली आराम से हम ऑल थिंग्स एकदम अंडरस्टैंडिंग हो जाती। ओके। तो इंशाल्लाह फिर मैं और अपग्रेड्स अभी एक इस पे नहीं रहता हूँ, सबके मैं इंशाल्लाह लूंगा, पर मुझे एक तो फीडबैक मिल गया जज़ाकल्लाह तहसीन पुप्पो, तो मैं इस हिसाब से इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूंगा। अभी के लिए हम क्लास एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अगर क्लास अगर एक्सटेंड करना है तो मैं एक दूसरा लिंक कभी शेयर करके हम 5 मिनट फीडबैक पे या क्वेश्चंस पे कर सकते हैं, आप सबकी ओके सहूलियत के हिसाब से। ओके ओके। यस गो अहेड। ओके, तो मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।